जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, थैंक यू मुझे अमृत वेला में उठाने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी। आप कैसे न कैसे करके मुझे उठा रहे हैं अमृत वेला। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। आप जादूगर हैं मेरे बाबा जी। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग अपनी सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर। कैलिफोर्निया में अभी सुबह के 4:09 हुए हैं। शुक्राना मेरे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी। बहुत सारे लोग तो अभी अमृत वेला में उठने का महत्व नहीं समझते, और मैं तो 10 साल से जानती थी कि अमृत वेला उठना चाहिए। बहुत मेहनत करती थी, कोशिश करती थी, बट नहीं उठा जाता था। रिक्वेस्ट करती थी भगवान से कि भगवान जी मुझे उठाया करो अमृत वेला, पर नहीं होता था काम। कभी कभी उठ गई, कभी कभी नहीं उठी, तो मेहनत करनी पड़ती थी बहुत। शुक्राना मेरे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी। आप हमेशा हमारा अमृत वेला कराएं। मेरे प्यारे बाबा जी, एक तो आपने हमको इतने प्यारे विपिन अंकल जी दिए, जो सबका भला चाहने वाले हैं, सबको प्यार करने वाले हैं। अपनी सारी संगत को जो भी मेरे बाबा जी विपिन अंकल जी से इतनी प्यारी सेवा करवा रहे हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक संगत को आप प्यार और सुख से भर दे मेरे बाबा जी। जो भी संगत किसी भी बात से परेशान या दुखी है, उन सब के दुख हर लें, उन सबको खुशियों से भरपूर कर दे मेरे बाबा जी। बेसिकली हर एक सोल को प्यार और अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो यूट्यूब के माध्यम से हम सभी आपस में जुड़ते हैं, चाहे वो आवाज़ के माध्यम से ही जुड़ें। हम सब एक दूसरे की बातें सुनते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं, तो हमारे मन में उनके प्रति दया का और प्यार का भाव उत्पन्न होता है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। नेचुरली हमारे मन से अपनी सभी संगत के लिए दुआएं निकलती हैं।
शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। यही एक पहला YouTube चैनल है जिसमें कि संगत खुलकर अपनी परेशानी, अपना दुख सारी संगत से शेयर कर पाती है। मेरे प्यारे बाबा जी, इस कलयुग के अंत समय में हर एक संगत सुखी होना चाहती है, सुख को ढूंढ रहे हैं। मेरे प्यारे बाबा जी किसी न किसी रूप में हर एक को सुख दे रहे हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। विपिन अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, कल मैंने दिव्य गुणों का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा था, तो आज मैं कुछ नेक्स्ट पोर्शन इसका पढ़ना चाहूँगी। धैर्य और शीतलता। धैर्य और शीतलता से बात करने के लाभ। तो यहाँ पर चलिए आपकी बात ठीक सही। तो यहाँ पर दो लोगों की आपस में बात हो रही है। एक ज्ञानी आत्मा है और वो ज्ञानी आत्मा एक जिज्ञासु से बात कर रही है इस गुण के बारे में, धैर्यता और शीतलता के बारे में, कि हमको किसी भी मनुष्य से धैर्यता और शीतलता से बात करनी चाहिए। चलिए आपकी बात ठीक सही, ये ज्ञानी आत्मा बोल रही है, परंतु मामला गर्म हो गया, गड़बड़ फैली हुई हो तो उस समय आपकी बात सुनेगा कौन? उसको मूल्य कौन देगा? इसलिए हमारा कहना यह नहीं है कि आप अपनी बात दूसरों के सामने न रखो, बल्कि हमारा कहना यह है कि आप स्वयं धैर्यवान, शीतल, शांतचित्त और सहनशील होकर उनको यह कहो कि भाई आप अपनी बात कह लीजिए, फिर मुझे भी थोड़ा अवसर देना ताकि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं और आप वातावरण को थोड़ा शांत रखें तो अच्छा ही है। फिर भी हम भाई भाई हैं, एक ही बाप के बेटे हैं, अर्थात एक परमात्मा की संतान हैं, एक ही लक्ष्य को मानने वाले हैं, एक ही धाम से आए हैं, अर्थात परम धाम से, एक ही जगह जाना है। अतः हम क्यों न पवित्रता और शांति रूप स्वधर्म को अपनाकर एक दूसरे के सहयोगी बने। तो पहले इस प्रकार उस व्यक्ति को या लोगों को सुनने के लिए तैयार करके पीछे आप उन्हें अपनी बात बताइए, वरना यदि वे सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं तो आप अपनी बात को यूं ही
कंकड़ पत्थर की तरह फेंकते क्यों हैं? आप स्वयं तो अपनी बात को मूल्य देकर ठीक समय पर उसे दो। यदि इस प्रकार लोगों को आप कहेंगे कि मुझे भी कुछ निवेदन करना है, तो वे महसूस करेंगे कि आपके पास भी कुछ तथ्य है और कि आपको बोलने का अवसर नहीं दिया गया, वरना आपकी बात जोरदार है और दूसरा व्यक्ति गलतफहमी में ही कुछ कह रहा है। तो जो जिज्ञासु है वो उस ज्ञानी आत्मा से पूछता है, बहन जी, एक दो बार कोई अनुचित व्यवहार करता है तब तो मनुष्य उसको सहन कर लेता है, परंतु यदि कोई रोज ही तंग करने की बात करे अथवा यदि किसी का ऐसा कड़ा स्वभाव हो कि हमारे पीछे ही पड़ जाए तो फिर सहन नहीं हो सकता। धर्म की स्थापना में जो भी सहयोगी हो उसे बार बार सहन करना पड़ता है। तो ये जिज्ञासु आत्मा से ज्ञानी आत्मा बात कर रही है। यदि कोई व्यक्ति 9 बार सहन करता है और 10वीं बार सहन नहीं करता तो उसे सहनशील की उपाधि तो नहीं मिल सकती। सहनशील व्यक्ति में तो पूरी सहनशीलता चाहिए, तभी पूरी उपाधि मिलती है। आप वास्तव में यह भूल जाते हैं कि मैं सर्वोत्तम धर्म की स्थापना के कार्य में निमित्त और सहयोगी हूँ। इसलिए मुझे अधर्म अथवा आसुरी गुण न अपनाकर सहन ही करना है। आपने महात्मा बुद्ध का उदाहरण तो सुना होगा। कहते हैं कि एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और लगा गाली देने। कोई आधा घंटा भर वह गाली ही देता रहा। आखिर वह रुका। महात्मा बुद्ध, जो कि पहले जैसी स्थिति में अचल अनडिस्टर्ब थे, बोले, भाई, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ कहूँ। तब वह आदमी फिर बड़े रूखेपन से और निंदा करते हुए कहने लगा कि बोल, क्या बोलता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए धीरज से, शीतल हृदय से, कल्याण की भावना से बोले, भाई, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य को कोई वस्तु दे परंतु वह दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार न करे तो बताओ वह वस्तु किसके पास रहेगी? निंदक कड़क कर बोला, क्या अजीब आदमी है, यह भी कोई पूछने की बात है? अरे, जबकि दूसरा व्यक्ति लेता ही नहीं तो स्पष्ट है कि वह देने वाले व्यक्ति के पास ही रहेगी। महात्मा बुद्ध बोले, तो आपने जो कुछ मुझे देने की कोशिश की, मैंने उनमें से एक भी बात नहीं ली, तब वह किसके पास रही? यह सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हुआ और महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया। अब यही महात्मा बुद्ध अपनी बात उस समय कहने की कोशिश करते जब वह व्यक्ति जोश में था, और यदि वह अपनी बात सुनाने के लिए जिद करते तो वह व्यक्ति शायद अधिक गर्म हो जाता और उनकी बात न सुनता। तो ये जो इसमें हमारे धैर्यता और शीतलता से बात करने के लाभ की बात बताई जा रही है इस कहानी के माध्यम से। तो संगत जी, हम सभी इस गुण को धारण करें, क्योंकि हम लोग सभी गृहस्थ में रहते हैं और गृहस्थ में कभी ना कभी ऊपर नीचे सिचुएशंस होती रहती हैं, हर जगह होती हैं, चाहे हम गृहस्थ में हैं चाहे हम जॉब पर हैं। तो ये धैर्यता और शीतलता का गुण अपनाने से हमारा जो व्यवहार है वो मीठा रहता है सबके साथ, और जो कड़वे लोग होते हैं उनके साथ भी हम नम्रता और प्रेम से बात कर पाते हैं और उनका जो है गुस्सा जल्दी शांत हो जाता है, हमारे प्रति उनका झुकाव हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ती हूँ। आग भी सुलगाना और दाढ़ी भी बचाना। कहावत भी है कि आग भी सुलगाना और दाढ़ी भी बचाना, ये दोनों बातें एक साथ होना कठिन है, क्योंकि दाढ़ी वाला व्यक्ति यदि फूंक मारकर
आग सुलगाए तो दाढ़ी झुलस जाना बिल्कुल संभव है। अब देखा जाए तो दाढ़ी मनुष्य की इज्जत का प्रतीक है। इसलिए कई बार मनुष्य दूसरे को कहते हैं, भाई जरा मेरी दाढ़ी का तो ख्याल करो। आग सुलगाना का अर्थ किसी को भड़काना, उत्तेजित करना या क्रोधान्वित करना भी है। तो कहावत का अर्थ यह हुआ कि यदि किसी का अनुचित व्यवहार देखकर आप उससे ऐसे शब्द बोलेंगे जिससे कि वह और उत्तेजित हो जाए, तो आपको अपनी इज्जत बचाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अतः याद रहे कि यदि आप अपनी दाढ़ी को बचाना चाहते हैं तो या तो सहन करना होगा और या उसके दुर्व्यवहार रूपी आग से अपने मन को दूर रखना पड़ेगा। वरना यदि प्रत्युत्तर में कोई उस व्यक्ति को कहेगा, तुम बड़े नालायक हो, बेवकूफ हो, तो समझ लीजिए इन फूकों से उस प्रथम व्यक्ति के मन की आग सुलग जाएगी और नोक झोंक में फूंकने वाले की अपनी दाढ़ी की भी खैर नहीं। तो कहने का भाव यह है कि आप अपनी बात कहें, परंतु सहनशील होकर, धैर्यवत होकर और समय को देखकर। तो जिज्ञासु जो उन ज्ञानी आत्मा से पूछता है, बहन जी आपकी बात तो मैं मानता हूँ, परंतु बहन जी वह परिस्थिति ऐसी होती है कि मनुष्य को दूसरे के स्वभाव का कड़वापन महसूस होता ही है। एक दिन की बात हो तो मनुष्य चला देता है, परंतु रोज रोज की बात हो तो फिर सहन नहीं हो सकती। मुश्किलों को बार बार सहन करोगे तो मलूक बनोगे, अर्थात सुंदर आत्मा बनोगे। तो ज्ञानी आत्मा उस जिज्ञासु से अपनी बात कहती है, आपने संत नामदेव का किस्सा तो शायद सुना ही होगा। कहते हैं कि नामदेव जी प्रतिदिन प्रातः जब गंगा से स्नान करके लौटते थे तो उन पर एक पठान ऊपर से पान थूक देते था। वह बेचारे फिर लौटकर स्नान कर आते थे। काफी समय तक वह पठान अपने इस बुरे व्यवहार की पुनरावृत्ति करता रहा। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसने 6 बार पान थूका और संत नामदेव जी 6 बार नहाकर आए, परंतु उन्होंने अपने मुख से कुछ बोला नहीं। आखिर उस पठान को संत नामदेव जी के क्षमाशील और सहनशील स्वभाव को देखकर आश्चर्य भी हुआ और प्रायश्चित भी, और उसने वह बुरी बात छोड़ दी और वह संत नामदेव जी का प्रशंसक बन गया। यह तो है नामदेव का किस्सा। अब आप भी मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं और देवों के देव परम पिता परमात्मा से दैवी स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं, तब आपको भी कांटा कंकड़ कुछ तो सहन करने की हिम्मत रखनी चाहिए। आप यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नियमित रूप में आने वाले बहनों भाइयों की अथवा समर्पित बहनों या भाइयों में से एक एक की जीवन कहानी सुनेंगे तो आपको बहुत ही बल देने वाले उदाहरण मिलेंगे। एक एक ने अपने जीवन में अनेकानेक प्रकार की परिस्थितियों को धैर्य से पार किया है और कठिनाइयों को भी सहन किया है। इसलिए ही आज वे इस उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं और उनका अनुभव परिपक्व हुआ है। यद्यपि उनके जीवन में अत्याचार, आपदा, आक्षेप, विघ्न अथवा कठिनाइयाँ बहुत ही उग्र रूप लेकर सामने आई, परंतु सहनशीलता के बल से एक परमपिता परमात्मा के भरोसे अथवा मदद से उन्होंने उसे पार किया और इसलिए वे आज दूसरों को भी जीवन के उच्च लक्ष्य तक ले जाने के कुशल सिद्ध हो रहे हैं। परम पिता परमात्मा की याद से ये अत्याचार अथवा आपदाएं सूली से कांटा हो जाते हैं और इनका परिणाम बहुत अनमोल
फल को देने वाला होता है। अतः आपको भी सदा यह याद रखना चाहिए कि हम मुश्किलों को सहन करेंगे तो फरिश्ते बनेंगे, मलूक बनेंगे। फिर जिज्ञासु जो है वो ज्ञानी बहन जी से पूछता है, बहन जी, आपने जो बातें सुनाई हैं उनसे हम में सहन करने का हौसला बढ़ता है। मैंने यहाँ की कुछ एक बहनों के आध्यात्मिक पुरुषार्थ के जीवन की कहानी सुनी है और भाइयों के भी अनुभव सुने हैं। उन्हें प्रभु प्रेम के लिए लोगों से जो कड़ी आलोचना अथवा उपहास सहन करना पड़ा है, मित्र संबंधियों की ओर से शुरू में दी गई यातनाएं अथवा कठिनाइयां पार करनी पड़ी हैं, अपने की देह गेह द्वारा सामने आई परीक्षाएं पारित करनी पड़ी हैं और उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट, रोग आदि सहन करने पड़े हैं। मैं देखता हूँ कि उससे वे पक्के हुए हैं और उनकी खुशी का खजाना बहुत बढ़ा है। परंतु बहन जी, मैं आपको क्या बताऊं, इस समय मुझे भी अनेकानेक कठिन परिस्थितियों ने घेरा हुआ है। उदाहरण के तौर पर मेरी एक लौकिक बहन है, वह भी इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक सेवा केंद्र पर जाती हैं। उन्होंने भी ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, परंतु उन्होंने जब से यह अच्छा नियम अपनाया है, तब से उनका पति प्रतिदिन उन्हें निर्दयता से मारता या फटकारता है। हालांकि अब मेरी बहन क्रोध भी नहीं करती, सेवा भी अधिक करती है, परंतु वासना के वशीभूत हुआ वह व्यक्ति उस पर आए दिन सितम ढाता है। उसके 3 बच्चे हैं, उन्हें भी वह माता के विरुद्ध भड़काता है। मुझे जब उस बहन की प्रताड़ना का समाचार मिलता है तो मुझसे सहन नहीं होता। तब भला वह बहन उसे कैसे सहन करे? आप ही बताइए कि वह क्या करे। ब्रह्मा कुमारी जो ज्ञानी बहन है वो समझाती है उन जिज्ञासु को, इस बात को सुनकर सहानुभूति तो सभी को होगी ही, परंतु परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि इस परिस्थिति में ये गुजरने वाली माता को चाहिए कि वह स्वयं को शक्ति समझे और वह योगीपन के नशे में रहे। यदि वह अपने लौकिक पति को आत्मिक दृष्टि से देखेगी और जब वह क्रोध करता है तब योग में स्थित होकर तथा अव्यक्त रूपा होकर निर्भय, शांत एवं मधुर अवस्था में टिकी रहेगी, तो उसके पति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। परंतु शिव परमात्मा की स्मृति भूल जाने के कारण और देह अभिमान की अवस्था होने के कारण उसे ईश्वरी सहायता कम मिलती है। इसके अतिरिक्त उसका अपना कर्मों का खाता भी तो रहा हुआ है जो कि पूरा होना है। उस बहन को चाहिए कि ज्ञान बल, योग बल और युक्ति बल से इस परीक्षा को पार करे। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए हमको अनेक तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो इसमें आज हमने देखा कि सहनशीलता और धैर्यता के गुण को धारण करने से, नम्रचित्त होने से हमारी जो कई परेशानियां हैं अलग अलग प्रकार की, वो किस तरीके से हम उनसे धीरे धीरे मुक्त होते चले जाते हैं। सारी बात संगत जी, सारी बात हमारे व्यवहार की है। हम कितने नम्रचित्त रहते हैं, कितने सहनशील रहते हैं और कितने हमारे अंदर की जो मिठास है वो दूसरे के दुर्गुणों को भी समाप्त कर देती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे गुरुपा हमको नम्रचित्त
सहनशील और मिठास से भरपूर बना रहे हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हम सब की बातें आप यूट्यूब पर शेयर करते हैं, हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे बाबा जी। सभी संगत परिवार का सदा कल्याण हो। शुक्राना मेरे बाबा जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।